हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको पता है नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप की आप जब नेट का एग्जाम देते हैं, अगर आप टॉप 2% बच्चों में आ जाते हैं तो आपका जेआरएफ होगा, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। वो फेलोशिप ऐसा नहीं होगा कि आपने जेआरएफ क्लियर किया और अगले दिन से वो फेलोशिप आपके अकाउंट में आने लग गई। नहीं, आपको उस जेआरएफ को अवेल करने के लिए, यानी वो आपको जेआरएफ मिले, वो फेलोशिप आपको मिले जो भी निर्धारित की गई है यूजीसी की तरफ से, वो लेने के लिए आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब जो जेआरएफ हुआ है, क्या आप कभी भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं? मतलब मेरा अगर आज जेआरएफ हुआ है तो क्या मैं कल लेना चाहूं, 2 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी एडमिशन ले सकती हूं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वो दिया जाता है। जो कोविड के पहले की अगर हम बात करें, उस सिनेरियो की बात करें तो 2 साल का होता था कि विद इन 2 इयर्स आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आप जेआरएफ अवेल करना चाहते हैं तो। ओके, लेकिन जैसे ही कोविड आया, बीच में एग्जाम भी नहीं हो पाया नेट का, जेआरएफ का, तो उस दौरान जो है साइकिल्स को भी मर्ज किया गया, बिकॉज 2 बार होता है ना नेट का एग्जाम, तो उन साइकिल्स को मर्ज किया गया। वहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन और क्योस के बीच जब हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब यूजीसी जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे जो है चीजों को संभाला जा सकता है। कोविड के दौरान तो सब कुछ बंद हो गया था ना, तो उससे पहले की बात करें तो 2 साल का टाइम पीरियड था। तो उस दौरान जो है एक ट्वीट करके और बाद में नोटिफिकेशन आके 3 साल का पीरियड इसको कर दिया गया कि 3 साल होगा आगे से जेआरएफ का वैलिडिटी। लेकिन उस टाइम पे एक और कंफ्यूजन था कि क्या सिर्फ कोविड के दौरान अफेक्ट हुए हैं जिनके एग्जाम्स, उन बच्चों के लिए 3 साल होगा या बाद में आने वाले सबके लिए 3 साल होगा? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ओके, अक्टूबर 2022 की अगर हम बात करें, उस दौरान जो एग्जाम हुआ था वो भी मर्ज्ड साइकिल का ही था देखा जाए तो। उस दौरान जो है जिनके जेआरएफ लेटर्स आए, मेरा खुद का जेआरएफ का जो अवार्ड लेटर आया उसके अंदर लिखा हुआ था नॉट मोर देन 3 इयर्स, यानी 3 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना, यानी कि वैलिडिटी हो गई 3 साल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उसके बाद का क्या, मतलब हो सकता है वो सिर्फ कोविड की वजह से जो मर्ज्ड साइकिल थी उसमें 3 साल का दिया गया हो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जिन बच्चों का जून में एग्जाम क्लियर हुआ ना, जून 2023 में जो 19 जून को एग्जाम देके आए थे एजुकेशन का, उनके अवार्ड लेटर में भी, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे अवार्ड लेटर भेजा, उसका डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो शी वाज लाइक मैम हो नहीं रहा, देन उसका डाउनलोड हो गया तो उसने भेजा, तो मैंने जब वो देखा उसके अंदर भी नॉट मोर देन 3 इयर्स मेंशन है, यानी कि अभी के लिए आपकी जो वैलिडिटी है जेआरएफ की वो 3 साल की है कि आपको विद इन 3 इयर्स जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अभी के लिए तो 3 साल है, बाद में जाके आगे पीछे होके बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए, वो अपडेट जब होगी तो आपको बता दी जाएगी। तब तक ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। 3 साल की वैलिडिटी है, यानी विद इन 3 इयर्स आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन लीजिए अच्छे से, जेआरएफ की तैयारी करके क्लियर करने के बाद एडमिशन लीजिए और अपना जेआरएफ जो है वो अवेल कीजिए, बिकॉज काफी अच्छी अमाउंट जो है उसमें मिल जाती है और आपको फाइनेंसेस के लेवल पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और साथ के साथ आपकी पीएचडी भी हो जाती है। ठीक है जी, आई होप आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।